तो अभी हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। रीजन क्या है कि इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। इट मीन्स कि इसके आंसर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो इसका जो मेन रूल होता है वो लिख लेते हैं कि A क्रॉस B ये किसको इक्वल होगा, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो पहले क्या होता था, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट थी तो यहाँ पे क्या लेते थे, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। पर देखो ये सारी की सारी जो वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की। तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम साथ में क्या लगा देते हैं, एन कैप। तो एन कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली बात करें, ठीक है, तो ग्राफिकली क्या होगा कि मान लेते हैं ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलरली अगर हम एक और वेक्टर्स ड्रॉ करें, वो होगा ए क्रॉस बी। वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके क्या आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो एन कैप हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बट अगर हम इसका उल्टा कर लेते हैं लाइक दैट कि यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तब भी आएगा तो परपेंडिकुलरली, बट वो हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा वो B क्रॉस A, ठीक है। तो हम पहले A टू B गए, अब यहां से किस में गए, B टू A गए। ये वाला रूल हमें कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल हमने सबने किया हुआ है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड से जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं, ये देखो A से B की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम यहां से A टू B था, तो अगर हम A टू B ऐसे नीचे को आएंगे लाइक दैट, तो हमारा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर आप ऐसे भी मीनिंग समझ सकते हो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी डायरेक्शन क्या होएगी, अप। अगर आप जा रहे हो क्लॉकवाइज तो आपकी डायरेक्शन क्या होएगी, डाउन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बहुत मैटर करती है इन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब वापस आते हैं इस पे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई, साइन ऑफ थीटा एंड उसकी डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके रूल्स के बारे में। नेक्स्ट हम इसके रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो रूल क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर सेम है, तो अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं वो दोनों सेम हैं और उनकी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है, जीरो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, इसका आंसर क्या आता था, 1। I डॉट आई इज इक्वल टू 1, J डॉट J इज इक्वल टू 1, K डॉट K इज इक्वल टू 1। बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये वेक्टर जीरो है तो I डॉट J और I डॉट K करने पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसको आप समझना है तो आप ऐसे एक सर्कल सा ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे मानो I, दिस इज J, दिस इज K, ठीक है। तो ध्यान देना, तो अगर आप I को J से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, K आएगा। तो I क्रॉस J आंसर क्या आने वाला है, K। क्लियर। अगर आप J और K की मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों की, तो आंसर कौन सा आएगा, I, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप K को I से करते हो तो आंसर क्या आने वाला है, J,
ठीक है, यानी जो वेक्टर रह जाता है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आपको जो डायरेक्शन है वो ऐसे लेनी पड़ेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे यानी कि घड़ी के उल्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो यहाँ पे साइन आंसर यही रहेंगे, बट साइन क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। लाइक जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे आई जे एंड के। तो अगर आप आई को जे से जाने से पहले आई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, के से। ठीक है, अब ये आंसर तो जे ही आएगा, जो रह जाता है आंसर तो वही आता है, बट डायरेक्शन कौन सी होगी, घड़ी के उल्ट डायरेक्शन में होगी। घड़ी ऐसे मूव करती है, हम उसके उल्टा जा रहे हैं, तो अगर हम उसके उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम आगे भी चलेंगे, के क्रॉस जे, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, माइनस आई। जे और आई, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस के। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वाले सो क्रॉस प्रोडक्ट के थोड़े से रूल हैं, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं बट इतने हैं नहीं। ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आंसर हमारे बनते जाएंगे। ठीक है, तो सम देख लेते हैं इसका। तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। सो दिस इज 2i 3j k। अब देखो अकेला k है, उसके आगे आप 1 लगा दो। ठीक है, तो सॉल्वेशन में इजी रहेगा। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट -6i 9j एंड 3k। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करनी है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो पहले हम क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट में i को सिर्फ i से करते थे, अब i को i से ही नहीं करना, बाकी सभी से करना है। ठीक है, जो वेक्टर सेम है उसके साथ नहीं करना, बाकी के साथ करना है। रीजन क्या है कि यहाँ पे सेम वेक्टर्स की जो मल्टीप्लाई है वो 0 आती है। ठीक है, तो i को हम i से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, j एंड k से। ठीक है, तो पहले हम i को j से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 9 18, ब्रैकेट में क्या आ गया, i क्रॉस j, i क्रॉस j। फिर आएगा ये 2 3 के साथ, तो 2 3s are 6 i क्रॉस k। यहाँ पे समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं 3j पे। तो 3j किससे साथ होएगा, j के साथ नहीं होएगा, सिर्फ i और k के साथ होगा। तो -3 -6 -3 -6 ये हो गया 18, 6 3s are 18, j क्रॉस i। ध्यान रखना है कि जो पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आया उसको बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं इसको इसके साथ। तो देखो -3 × 3 -9, j × k j k। क्लियर हो गया। अब आते हैं k पे, तो k किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k होगा i के साथ, j के साथ, k के साथ नहीं होगा। तो -1 -6 +6, क्लियर, k क्रॉस i। आगे देखते हैं -1 + 9, ये आ गया -9 k क्रॉस j। अब बात समझ में आई। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर क्लॉकवाइज तो प्लस में, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस में। ठीक है, तो देखो अब पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, i क्रॉस j, i और j तो आगे, रह कौन गया, k रह गया। अब देखते हैं ये प्लस में आएगा कि माइनस में, तो i पहले, i किसके साथ गया, j के साथ, i किसके गया, j के साथ, तो i j क्लॉकवाइज, तो आंसर प्लस में ही रहेगा, ऐसे। क्लियर। अब देखते हैं आगे, तो 6 आ गया, कौन रह गया, i k, तो क्या रह गया आपके पास, j रह गया, तो ये इसका साइन कौन सा आएगा, i k के साथ गया, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन। आगे चलते हैं, 18 j i, कौन रह गया, k, प्लस या माइनस, j के बाद i आया। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन है, तो क्या आएगा, माइनस साइन। आगे देखते हैं, j एंड k, कौन रह गया, i, पहले j फिर k। अब देखो j के बाद कौन आया, k आया, तो घड़ी ऐसी घूमती है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए आंसर प्लस में। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं 6 k i, कौन रह गया, j,
तो k के बाद आया i, k i क्लॉकवाइज प्लस साइन। नेक्स्ट -9 k j, कौन रह गया i, k के बाद j आया, ऐसे उल्ट हो गया तो माइनस साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 18k प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस, सो प्लस 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 आएगा एंड माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इनको सॉल्व करो, 18k प्लस का 18k माइनस का, सो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। -6 प्लस 6 ये भी कट गए, -9 प्लस 9 ये भी कट गए, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो रही इसकी सॉल्वेशन। और इसके साथ साथ एक और रिजल्ट भी आपके पास आता है, दैट कि अगर आपके पास किसी भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, तब वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपको गिवन है और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है, तब वो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। बट अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, तब वो क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसीलिए आपको ये वाला सम कराया था। ठीक है, तो आपके क्या ध्यान में रखना है कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आती है तो परपेंडिकुलर, क्रॉस 0 आती है तो पैरेलल। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, तो इसको करने का एक अनदर मेथड भी है, वो देख लो। ठीक है, वो मेथड ना आपको +2 मैथ्स में आएगा। ठीक है, जब आप उसमें मैट्रिसेस वाला चैप्टर करोगे, मैट्रिसेस वाला, बट आपको इसमें थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ, ईजी लगेगा। ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे लिखना है i, j एंड k, i, j एंड k। ठीक है, तो i के नीचे i वाली वैल्यूज, j के नीचे j वाली एंड k के नीचे k वाली। ठीक है, यहाँ पे माइनस ही डाल लो। ठीक है, i माइनस j एंड k। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 2, फिर आएगा -6, तो यहाँ पे आ गया -3 +9 -1 एंड +3। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे i की, तो i के साथ आप 2 ब्रैकेट्स लगा लेना। फिर बात करेंगे -j की, तो 2 ब्रैकेट्स अगेन लगा लेना। फिर बात करेंगे k की, तो 2 ब्रैकेट्स अगेन लगा लेना। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज कैसे पुट करनी है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जैसे बात कर रहे हैं i की, तो जब हम i की बात कर रहे हैं तो i वाले वेक्टर्स आपके लिए खत्म होंगे। ठीक है, तो i वाले वेक्टर्स आप नहीं देखोगे, रह कौन गए, j और k। इसको देखते हैं, तो -3 × 3 क्या आ गया, -9। क्लियर? 9 × 1 -1 -9। क्लियर हो गया? और एक साइन माइनस का आप खुद लगाओगे। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे आप सभी में सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो जे की बात कर लेते हैं। जब जे की बात होगी तो जे वाले वेक्टर्स खत्म। ठीक है, आपने नहीं देखने, तो मल्टीप्लाई किसकी होगी आपके पास, 2 × 3 कितना आ गया, 6, माइनस अपनी तरफ से आगे देखते हैं, -6 × -1 +6, तो ये +6 एज इट इज लग गया। क्लियर? अब बात करते हैं k की, तो देखो 2 × 9 18, माइनस अपनी तरफ से आगे देखते हैं, -6 × -3 प्लस का 18, ये आ गया। ठीक है, सो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -9 + 9 कट के कितना आ गया, 0। सो दिस इज 0i, 0j एंड 0k। सभी वैल्यूज क्या हो गई, 0। अगर सभी वेक्टर 0 है तो आपका आंसर क्या आ गया, 0।
पिछले वाले में भी आंसर आपका क्या आ रहा था 0। बट ये वाला मेथड सॉल्व करने का क्या फायदा है कि आपको बार बार उस सर्कल में ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सिंपली आप वैल्यूज पुट करो, ठीक है, ऐसे हाथ रख के इसको सॉल्व करो एंड 3 स्टेप में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है ना, तो बड़ा इजी मेथड है, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, और एक बात, अगर किसी वेक्टर का आंसर 0 आ रहा है ना, उस वेक्टर को आप नल वेक्टर भी बोलते हो। वो वेक्टर कौन सा होता है? नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, उसको आप बोलते हो नल वेक्टर। क्लियर हो गया? अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। सो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है इसमें, A क्रॉस A इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बारे में हम जान भी चुके हैं कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। अब देखो इनमें क्या हो रहा है कि हमने वेक्टर्स को क्या कर दिया? कम्यूट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। ठीक है, तो उल्टा करने पे हमारा आंसर सेम नहीं आया, किस में आया? माइनस में। इट मीन्स जो इसका आंसर होगा और जो इसका आंसर होगा, आंसर सेम हो गए बट डायरेक्शन क्या होगी? मतलब ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी आपकी? ऑपोजिट। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले हमने ये भी किया था कि जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ गए तो ऊपर आया था इसका आंसर, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तब हमारा आंसर नीचे आया था। ठीक है, तो जब हम A, जैसे मान लेते हैं ये A है, ये क्या है? B। ठीक है, तो जब हम A से B की तरफ जाते हैं तो ऊपर आया था आंसर, जब हम B से A की तरफ यानी उल्टा करके आते हैं तो डायरेक्शन क्या आ जाती है? ऑपोजिट आ जाती है। तो यही इसका मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो देखो जैसे डॉट प्रोडक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, क्रॉस पे भी ये पॉसिबल है। तो A वाला पहले B के साथ सॉल्व होगा, फिर C के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्थ वन है ये इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसको बोलते हो आप वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 3 वेक्टर्स हैं और तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हो, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। तो इसको सॉल्व याद कैसे करोगे आप? तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें से जो सेंटर वाली क्वांटिटी है उसको निकाल लो। तो सेंटर वाली को निकाल लेंगे, कौन बचा? A और C। तो आंसर क्या आ गया? B ब्रैकेट में A और C की डॉट प्रोडक्ट। फिर आप लास्ट वाली निकाल लो, क्या बचा? A और B, तो A और B की डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको निकालोगे ब्रैकेट से बाहर उसको एज इट इज, बाकी का डॉट प्रोडक्ट, उस बचा सेंटर में क्या आ जाएगी? माइनस। ठीक है, तो बड़ा इजी है, पहले B को निकाल लो, तो क्या बचा? A और C, फिर C को निकालो, A और B। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, ये रूल आप पढ़ चुके हो कि A क्रॉस B का आंसर क्या होता है? A B साइन थीटा और साथ में क्या आता है? n कैप। बट अगर आप उसका मैग्नीट्यूड कर दोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? खत्म, सिर्फ वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, अगर A क्रॉस B 0 आ रहा है तो A और B दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे।